अस्सलाम वालेकुम गाइस, एवरीवन वेलकम इनटू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है और कस्टमर और सप्लायर किस तरह से ऐड करना है, उसके बाद चीज़ को सेल किस तरह से करना है, ये चीज़ें सिखाता हूँ। और उसके बाद देखते हैं कितना टाइम बचता है। अगर टाइम और होगा तो मैं इंशाल्लाह और भी आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आपने मैनेजमेंट में जाना है। मैनेजमेंट में जाने के बाद सिंपल प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट में जाने के बाद मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें गाइड करूँगा, ग्रुप और प्रोडक्ट। यहाँ पे आप दो चीज़ों को ऐड करेंगे। फर्ज करें हमें यहाँ पे प्रोडक्ट से ये कंप्लीट या प्रोडक्ट क्लिक है तो ऑल प्रोडक्ट शो हो रही हैं, और यूनिक पे क्लिक करता हूँ तो दो प्रोडक्ट शो हो रही है। ये कैसे शो हो रही है मैं आपको गाइड करता हूँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 प्रोडक्ट ऐड किए हैं। ये प्रोडक्ट किसी भी, ये वाली जो प्रोडक्ट है किसी भी ग्रुप पे नहीं है, या यहाँ पे आपको ग्रुप में प्रोडक्ट शो हो रहा है, यानी कि इसके जो प्रोडक्ट ऐड करते वक्त हमने यहाँ पे ग्रुप में कुछ नहीं लिखा। सप्लायर में सॉरी, यहाँ पे प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट टेल आ गई। ये ग्रुप में हमने सिंपल प्रोडक्ट ही रखा और डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट ही रहने दिया है, तो वो यहाँ पे प्रोडक्ट में शो हो रही है। तो हम आ जाते हैं कि प्रोडक्ट को ऐड हमने किस तरह से करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट को ऐड करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्रुप को कैसे ऐड करना है। ग्रुप को ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपल ग्रुप का नेम लिखेंगे। जैसे यूनी लिख दिया, मैंने यूनी लिखा तो यूनिलीवर, ये यहाँ पे सिंपल मैं क्लिक करूंगा तो ग्रुप ऐड हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी पहले ऐड है तो मैं ऐड करके देखता हूँ, दूसरा भी ऐड हो गया, लेकिन मैं इसे डिलीट करता हूँ क्योंकि एक ग्रुप ऑलरेडी इस नाम से ऐड है। तो ये नाम से ऐड है, तो इसमें आपको गाइड करता हूँ किस तरह से मैंने ग्रुप क्यों ऐड किया है। ग्रुप इसलिए ऐड किया है, जैसे कि प्रोडक्ट आती है, इसकी यूनिलीवर की है, ये फेयर लवली होगी, आपको इसके अलावा लहुआ है और सनसिल्क, और इसके अलावा उसके बाद में इस लवली आ जाता है, इसका वाश आ जाता है, इसकी क्रीम आ जाती है। और ये जो भी प्रोडक्ट मैं ऐड करूंगा, मैं जब प्रोडक्ट ऐड करता हूँ मैं ग्रुप में ऐड करूंगा। ग्रुप में इसलिए ऐड करूंगा, फर्ज करें मैं इसका ऑर्डर लगवाना चाहता हूँ या फिर इसकी रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ इसकी कंप्लीट प्रोडक्ट की, तो सिंपल ग्रुप की मुझे तब ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी मैं इसकी प्रोडक्ट को मतलब इसको फर्ज करें मैं ऑर्डर लगवा रहा हूँ, तो मैं सिंपल इसके ग्रुप में जाऊँगा, ऑल प्रोडक्ट शो हो जाएंगी, यहीं से मैं देख के उसका ऑर्डर उसको उसके सेलमैन को उसका ऑर्डर लगवा दूंगा। मुझे टेंशन नहीं होगी, कोई चीज़ मिस भी नहीं होगी। इसका फ़ायदा ये है। उसके बाद हमने ग्रुप ऐड कर लिया, ग्रुप को मैंने बता दिया किस तरह से ऐड करना है और उसका क्या फ़ायदा है। और उसके बाद प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करनी है। फर्ज करें हमें सनसिल्क है, सनसिल्क का ही हमें सनसिल्क का शैम्पू ऐड करता हूँ 400 ml, और उसकी कोड जो आएगा 4 आ जाएगा। 3 प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड हैं तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, इन तीनों के अलावा कोई सा भी रख सकते हो। 4 आ गया ऑटोमेटिकली, तो आप रहने दे, कोई ऐसा इशू नहीं। उसके अलावा ये आ जाता है बार कोड्स। बार कोड का आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। मैंने इस सॉफ्टवेयर में देखा है, मैंने और भी सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा चलाए हैं जो मतलब पेड सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा फीचरिस्टिक और लेटेस्ट जो है उनमें ये ऑप्शन देखा है, और जो पुराने थोड़े ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं उनमें ये ऑप्शन नहीं मैंने देखा। इसमें आपका फ़ायदा ये होता है कि ये एक बारकोड ऐड किया है, और इसमें यह भी है कि यहाँ पे आप बारकोड जनरेट कर सकते हो। समटाइम ऐसे भी होता है, हमने काफ़ी 100-150 या फिर 300-500 प्रोडक्ट ऐड किया, हमें नहीं पता कोड किसका क्या है, तो हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट आती है जिसका बारकोड नहीं है, बारकोड नहीं होता, तो हम अपने से एक सिंपल ऐसे का बारकोड रखते हैं। ऐसे करके फर्ज करें ये बारकोड रखा, जैसे इंटर किया वो ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट का बारकोड होता है। सम टाइम ये भी होता है कि कोई सॉफ्टवेयर एरर शो कर जाते हैं और कोई सॉफ्टवेयर एरर शो नहीं करता, और 2 प्रोडक्ट का सेम बारकोड हो तो सिंपल वो प्रोडक्ट जब सेल में जाती है तो वो वहाँ पे शो नहीं होती बारकोड के साथ। प्रोडक्ट सिंपल सर्च करके शो हो जाती है और सेल हो जाती है। जब बारकोड करते हैं तो प्रोडक्ट शो नहीं होती, उसमें समटाइम एरर आता है। सब तब पता चलता है इस प्रोडक्ट का ये बारकोड है, दूसरे के साथ मैच कर रहा होता है, फिर उसे चेंज करना पड़ता है। नंबर 1, इसमें सेम जब बारकोड ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट ऐड नहीं होती। अगर दोबारा से हमें कोई और लिखना हो फिर वो मैच कर दे तो कोई इश्यू आता है। इसलिए सिंपल इस पे ऑप्शन है कि अब जनरेट करेंगे ऐसा बारकोड, ये सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा
इसमें 1000 प्रोडक्ट भी पड़ी होगी ना, उससे अलग ये जनरेट करके आपको एक अच्छा सा बारकोड दे देगा। और उसके बाद ये भी है कि हमारे पास इसके शैम्पू के 4 वेरिएंट हैं, तो हमने 4 वेरिएंट अलग अलग ऐड नहीं किए, मतलब 4 कलर हैं तो 4 कलर अलग अलग ऐड नहीं किए, उनका 4 का बारकोड एक ही प्रोडक्ट में स्कैन कर दिया है ऐसे। ये हो गया जी 4 ही प्रोडक्ट। जब भी हम इसमें से कोई सा भी कलर को स्कैन करेंगे, अब कस्टमर की जो सेल वाली स्लिप होगी उसमें ये सिंपल ये शो होगा। अब एक ये पीस था, एक ये पीस था, ये रेड था, ये ब्लू था, और ये प्रोडक्ट हमने 2 मरतबा स्कैन की कस्टमर को, एक ये नेम के आगे ज़रब 2, मतलब प्रोडक्ट में 2 पीसेस शो हो के पैसे उसके 2 पीस के शो हो जाएंगे। इसमें पेपर की वजह है, और इसमें ये भी है टेंशन नहीं होगी। अगर आप नेम के साथ शो करना चाहते हैं तो नेम के साथ कर लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने सिंपल आपको गाइड करना था, इसमें ये भी आप कर सकते हैं, तो मैंने इसलिए आपको गाइड किया, ऑप्शन था मैंने गाइड किया। उसके बाद ये यूनिट आ जाता है कि किस तरह ये पीसीज है, मतलब इसकी क्वांटिटी किस हिसाब से, पीसीज के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से, कार्टन के हिसाब से। अगर आपका होलसेल का बिजनेस है तो कॉटन कर लें, दर्जन का है तो दर्जन कर लें, पीसीज का है तो पीसीज कर लें। मैं पीसीज कर रहा हूँ, पीसीज यहाँ पे लिख दिया। ये आ जाता है ग्रुप, हमने ग्रुप ऐड किया था एक यूनिलीवर, यहाँ पे आ गया यूनिलीवर, तो ये यूनिलीवर की प्रोडक्ट है तो यूनिलीवर में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये किस तरह के एजेंट के बंदे के लिए, जो आप छोड़ दें, डिस्क्रिप्शन भी छोड़ दें। ये आ जाती है कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है, हमने कौन सी प्रोडक्ट ऐड किया है, सनसिल्क 400 इसकी प्रोडक्ट है, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है जी 650, और जो सेल प्राइस है 720 है, 710 करते हैं, 710% ऑलरेडी खुद ब खुद निकाल के लगा देता है। स्टॉक आप किस तरह से मेंटेन करना चाहते हैं, स्टॉक हम मेंटेन करना चाहते हैं 12 पीसीज के साथ, तो 12 पीसीज कर लें। आपका सप्लायर कौन है, सप्लायर ऐड करते हैं यहाँ पे। अब मैंने सप्लायर का ऐड करने के लिए बताया था कि सप्लायर किस तरह से ऐड करते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सप्लायर हमने ऐड करते हैं जी, वो मैं आपको बताता हूँ। सप्लायर अगर आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं तो लिख दें, अदरवाइज कोई ऐसा इश्यू नहीं है। सप्लायर किस तरह से ऐड करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक अली शो हो रहा है और एक नो ट्रेडेड शो हो रहा है। और उसके बाद जी आप प्रोडक्ट में कोई कमेंट लिखना चाह रहे हैं वो लिख दें, और इसमें आप अगर इसकी तस्वीर लगाना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, वो भी यहाँ से लगा सकते हैं। और मैं अगर आपका कोई ऐसा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे 5-6 चीज़ें होती हैं और यहाँ पे 20 चीज़ें होती हैं, तो प्रोडक्ट की तस्वीरें ऐड कर दें, और तस्वीरें ऐड करने के बाद आप डेस्कटॉप में इसका जो मेन्यू वो चेंज करके टच सिस्टम के साथ भी चला सकते हैं, और सिंपल माउस के साथ भी आप तेजी से आपने ऑर्डर ले सकते हैं। आप अगर आप स्टोर चला रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट की पिक्चर ऐड करने का कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट हमारी सेव हो गई। अब सेव होने के बाद हमें इसका स्टॉक का मैनेजमेंट का भी बता देता हूँ। स्टॉक मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, इसी में जाना है अपना स्टॉक में। स्टॉक में जाने के बाद यहाँ पे जो 2 प्रोडक्ट शो हो रही हैं, ये देखें जी, ये प्रोडक्ट भी 0 शो हो रही है इस टाइम, इसकी क्वांटिटी भी 0 है, इसकी भी क्वांटिटी 0 है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड करता हूँ 12 पीसेस, यहाँ पे 12 पीसेस। तो यहाँ पे भी इसके भी ये प्रोडक्ट हमें अभी ऐड की थी, और ये भी प्रोडक्ट के 12 पीसेस कर देता हूँ आपको बताने के लिए। इसके भी 12 कर देता हूँ, जब मैं आपको सेल करूँगा तो फिर बताऊँगा यहाँ से प्रोडक्ट किस तरह से कम होती है। जब सेल करेंगे यहाँ से पीसेस कम होंगे तो बताऊँगा। अच्छा जी, ये होगा स्टॉक मैनेजमेंट। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये चीज़ कब कब आई थी, कब प्रोडक्ट ऐड की, फिर उसके बाद कब इसको दोबारा से इसका स्टॉक रीस्टॉक किया गया। तो हिस्ट्री यहाँ से आप किसी भी चीज़ की डबल क्लिक करके यहाँ से भी ले सकते हो डेट के हिसाब से, और वहाँ पे बाइट से भी ले सकते हो। यहाँ से देखें जी, ये प्रोडक्ट इस डेट को ऐड की थी, 15 डेट को 0 क्वांटिटी के साथ ऐड की थी। दोबारा स्टॉक मैनेजमेंट, इसका स्टॉक मेंटेन 12 पीसेस किया गया था, और बाद में 1 पीस सेल किया, सॉरी इन हैंड 1 पीस सेल किया, 11 पीस, फिर 1 सेल किया, 9 पीस, फिर 1 सेल किया। ये हो गए जी 9 पीस इन हैंड। फिर बाद में 3 पीस ऐड किए, और ये 12 पीस अब इन हैंड है हमारे पास। 9 पीस से 3 पीस और ऐड किए, 12 पीस हो गए, ठीक है।
मैंने शो किया 12 पीस स्टैम्प मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। और जी आप यहाँ से अपनी स्टॉक की हिस्ट्री भी ले सकते हैं, वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया। स्टॉक को मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो भी मैंने कर दिया। मैंने यहाँ पे आप करते तो आपको जो जीरो क्वांटिटी वाले पीस, तो ये वाले जीरो क्वांटिटी वाले यहाँ पे पीस शो हो जाने थे, तो आपने सिंपल रीस्टॉक करने के लिए यानी कि दोबारा ऑर्डर लगवाने के लिए यहाँ पे जीरो क्वांटिटी वाले पीसेस आ जाने थे आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप वो सप्लायर और कस्टमर किस तरह से ऐड करना है ये देखें जी। सप्लायर और कस्टमर, मैं इधर से नया कोई भी कस्टमर ऐड करके आपको दिखाता हूँ। अली हमज़ा। अली हमज़ा जो है इसका भी कोड रख देते हैं 004 रख देता हूँ इसका। अगर आप टेक्स्ट कोड भी है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो लिख दें। FSD और FSD आ गया, और ये ईमेल फ़ोन नंबर आप इसका लिखना चाह रहे हैं लिख दें। तो इसको एक्टिव में ख़त्म कर दें और कस्टमर में शो कर दें, सेव करें। अब जाके चेक करता हूँ और ये शो होता है कि नहीं। प्रोडक्ट ग्रुप प्रोडक्ट ऐड करता हूँ और इधर से सप्लायर भी शो हो रहा हो। ये जो सप्लायर है उसमें आपको कस्टमर भी शो हो सकता है और सप्लायर भी, दोनों भी शो हो सकता है। और जो कस्टमर है वो सिर्फ कस्टमर में ही शो होगा। जैसे कि यहाँ पे हम नई सेल में जाते हैं फेड में, तो यहाँ पे अली लिखेंगे तो अली के नाम से जो होगा वो शो हो जाएगा। या फिर यहाँ से कस्टमर निकालेंगे तो अननोन शो हो रहा है, अली नहीं शो हो रहा। अली क्योंकि एक्टिव में मैंने ख़त्म कर दिया था इसलिए एक्टिव में अली शो नहीं हो रहा। यहाँ पे जाते हैं स्टॉक में, मैनेजमेंट में, इधर से कस्टमर एंड ये यहाँ पे, और इसके ऊपर अली था। अली को ऐड करता हूँ। कस्टमर में भी ऐड है तो इसलिए कस्टमर में शो होगा। अली हमज़ा भी कस्टमर में शो होगा लेकिन एक्टिव नहीं है, एक्टिव कर देते हैं यहाँ से। ओके, ये सप्लायर है। ये सप्लायर कभी भी कस्टमर में शो नहीं होगा क्योंकि ये सप्लायर है, सिंपल एक्टिव है, तो एक्टिव में सप्लायर ही शो होगा, कस्टमर के ऊपर अनचेक है। ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ से आपने कस्टमर सर्च करना है। यहाँ से दो कस्टमर अननोन जो है डिफ़ॉल्ट में आता है, और ये अली और अली हमज़ा दो शो हो रहे हैं, तीसरा इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि वो सप्लायर है, मैंने एक्टिव में ऐड किया था। और मैंने ये देखें जी एक्टिव में ऐड किया है, और ये नो ट्रेडर एक्टिव ऐड है और कस्टमर पे अनचेक है यहाँ पे, तो ये कस्टमर नहीं है, ये हमारा सप्लायर है, इसलिए ये सिंपल सप्लायर में शो होगा। सप्लायर ऐड कर दिया और उसके बाद मैं आपको गाइड करता हूँ। प्रोडक्ट भी बता दी किस तरह से ऐड करनी है, स्टॉक किस तरह से सेट करना है वो मैंने आपको बता दिया, कस्टमर और सप्लायर ऐड करना वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। और मैंने आपको बताना था, अच्छा जी, मैंने आपको कस्टमर और यहाँ पे आपको गाइड किया था प्रोडक्ट को ऐड करना और स्टॉक को मैनेजमेंट करना, और उसके बाद सप्लायर और सेलर, सप्लायर और कस्टमर किस तरह से ऐड करना है वो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि कंपनी किस तरह से ऐड करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ टैक्स रिटर्न अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पे अपना जो टैक्स रिटर्न करते हैं वो ऐड करिएगा, अपना नेम कोड और जो भी आप परसेंटेज के हिसाब से अपना कर सकते हैं। अगर आप टैक्स रिटर्न करवाते हैं तो ही आप इधर से कर सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं कर सकते, ये ऑप्शन को छोड़ देते हैं। उसके बाद ये कंट्री है, ये इधर से आपने पीके सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे पीके आ जाएगी, ये पीके मैंने भी पीके ऐड की हुई है, सेव कर दें इसे। और उसके बाद पेमेंट मेथड आ जाता है जी, पेमेंट टाइप किस तरह की आप लेते हो। इसमें कैश है और डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, चेक है और वोचर है, गिफ्ट कार्ड है। तो सिंपल आप कैश ही ज़्यादा लेते हो तो कैश भी है, वहाँ पे सारे ऑप्शन हैं, तीनों के चारों के पांचों ऑप्शन हैं, जो 6 ऑप्शन है टोटल, 6 के 6 शो होंगे। ये यूज़र एंड एडमिन, ये भी एक थोड़ी समझने वाली बात है कि जैसे आप किसी आपको यूज़र ऐड करना है तो यूज़र यहाँ से आप कोई सा भी ऐड कर सकते हो। मैंने एक यूज़र ऐड किया ये वाला, अली नेम का यूज़र ऐड किया है और उसका जो पासवर्ड है वो लगाया है। और उसके बाद ये यहाँ पे
आप कोई सा भी कर सकते हो। ऐड करके आपको बता देता हूँ किस तरह से ऐड करना है। अली भाई ऐड कर देता हूँ एक, और इसका बाद में आप पासवर्ड वो लगाएंगे जो आपका एडमिन का पासवर्ड नहीं है और आपके दूसरे यूजर का पासवर्ड नहीं। कोई ऐसा पासवर्ड लगाएंगे जो पहले यूजर या फिर एडमिन का है, तो वो यहाँ पे शो नहीं होगा। फर्ज करें हमें ये लगा देता हूँ पासवर्ड, इसका पासवर्ड लग गया। और इसका लेवल है, लेवल ये सारी लेवल की सीन है। ये लेवल अगर आप यहाँ पे अप करते हैं डाउन करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 0 लेवल इसका शो करवा दिया और सेव कर दिया। और ये सिक्योरिटी में जाएंगे। ये अब आप के ऊपर डिपेंडेड है कि आप एडमिन में तो आपने लेवल 9 शो करवा दिया, ठीक हो गया। अब अगर आप यूजर के हिसाब से फर्ज करें इस यूजर का लेवल 1 करवा देता हूं, ये सीनियर यूजर है हमारा, यहाँ फिर कोई ऐसा ट्रस्टेड यूजर है, और ये 0 लेवल पे, ये नया आया। यहाँ पर सिक्योरिटी में जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें डे एंड ये कर सकता है 01 वाला, 0 लेवल वाला, ठीक हो गया। सेटिंग ये ना करे, इसको 1 कर दें। अगर आप 2 भी कर देंगे तो फिर आप सिर्फ सिंपल एडमिन वाला ही बंदा सेटिंग कर सकेगा, हत्ता के लेवल 1 वाला बंदा भी सेटिंग में नहीं जाएगा। मैनेजमेंट 1 कर दें तो आपका सिंपल लेवल 1 वाला बंदा कर सकेगा, लेवल 2 वाला बंदा इसे नहीं कर सकेगा। यानी कि अगर लेवल 2 भी कर देंगे तो सिंपल वो अब 2 वाला तो कोई है नहीं, 9 वाला है या फिर 1 वाला है या फिर 0 वाला है, तो फिर ये 2 वाला, अगर आप 2 वाली यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो करोगे तो फिर आप 9 वाला ही कर सकेगा सेटिंग। मैनेजमेंट 2 वाला भी नहीं कर सकेगा, सॉरी 1 वाला भी नहीं कर सकेगा। इस तरह से आप यूजर प्रोफाइल ऐड कर कर सकता है, तो फिर वो भी आप अप कर दो, इसे 3 पे ले जाओ, 4 पे ले जाओ, क्योंकि आपके पास लेवल 1 2 है, 0 1 नहीं है अभी तक। तो 0 वाला डे एंड कर सकता है, सेटिंग वो नहीं कर सकता, मैनेजमेंट वो नहीं कर सकता, यूजर ऐड वो नहीं कर सकता। उसके बाद ये आता है, ये मतलब आप कोई भी डील चलाना चाह रहे हो तो वो ऐड, वो भी आप इसे अप कर दो। मतलब आप सारी की सारी स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक ऑर्डर, सेल लोग कर सकता है, या फिर प्रोडक्ट सेल लोग कर सके, और कोई भी ऐसी हिस्ट्री भी उसे ना शो हो, और टैक्स का भी उसे कोई हमारी कंपनी भी ना शो हो, या फिर उसको ना छेड़खानी कर सके, स्टॉक ना कर सके। इस तरह आप कुछ भी ईच एंड एवरीथिंग आप ऐड कर सकते हो, अप से अप लेवल कर सकते हो। इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप ज़्यादा चीज़ें आप लेवल 2 4 पे रख लो, और बस 1 2 चीज़ें 0 लेवल पे रखें, यानी कि वो चीज़ों को सेल ही कर सके। ये नहीं कि चीज़ को सेल भी कर दे और स्टॉक मैनेजमेंट में जाके चीज़ को स्टॉक अप भी कर दे, वो इसमें हमें लॉस हो सकता है। तो इसमें आप ऐसा करेंगे, आप ज़्यादा चीज़ों को लेवल 2 पे रखें, और ये श्योर कर लें कि जब वो सेल कर रहा हो तो उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि उसे सेल करते हो लेवल 0 की वजह से चीज़ें सेल ना कर सके, या फिर कोई ऐसा इशू आए कि रेट, समटाइम ऐसा भी होता है कि रेट अप करना पड़ता है आपको, तो वो आप ऐसा करें कि रेट अप कर सके वो, या फिर आप भी वहाँ पे मौजूद हो, या फिर इस तरह का कोई आपको इधर से इतना पता चल जाएगा। जब आप सॉफ्टवेयर चला रहे हो आपको समझ आ जाएगी कि लेवल 1 2 में हमें कौन सी चीज़ें रखनी है और लेवल 0 में हमें कौन सी चीज़ें रखनी है, और फिर बाद में से यहाँ पे सेव भी कर सकते हो। मैं अदरवाइज सेव नहीं कर रहा, और आप सेव कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं। ये प्रमोशंस आ जाती हैं, ये आप अगर प्रमोशंस लगाना चाह रहे हो, फर्ज करो ये डेट टाइम के हिसाब से कि इस टाइम के दरमियान में कोई आए उसे ये वाली प्रोडक्ट में इतना डिस्काउंट मिले, या फिर कोई भी यूनिलीवर की ऑल प्रोडक्ट में इतना डिस्काउंट मिल जाए, या फिर प्रोडक्ट जो भी ऑल प्रोडक्ट है उसमें डिस्काउंट मिल जाए, या फिर ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप प्रमोशंस लगा सकते हो, प्रमोशन के नाम रख सकते हो। कस्टमर और सप्लायर मैंने आपको ऐड करना बता दिया। यहाँ पे रिपोर्ट आप किसी भी चीज़ की ले सकते हो, या फिर ग्रुप के हिसाब से रिपोर्ट्स लेनी है वो ले सकते हो। यदि ग्रुप है प्रोडक्ट में 12 क्वांटिटी में, तो टोटल 12 पीसेस शो हो रहे हैं, यूनिलीवर में 13 पीसेस शो हो रहे हैं। और रिपोर्ट्स आप किसी भी चीज़ की ले सकते हो। स्टॉक है, स्टॉक मैनेजमेंट मैंने आपको करना बता दिया, और प्रोडक्ट है। अब मैंने आपको प्रोडक्ट में एक और चीज़ बतानी है, प्रोडक्ट
आप सिंपल यहाँ से मैंने ऐड करना बता दी। फर्ज करें आपके पास एक एक्सेल की शीट बनी हुई है, उसमें प्रोडक्ट काफ़ी 100-150 या फिर 1000 या फिर 2000 प्रोडक्ट हैं, तो वो किस तरह से ऐड करनी। आप सबसे पहले प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे, जितने भी आपके पास प्रोडक्ट हैं उसको आप एक्सपोर्ट करें, इसमें कर लें, एक्सेल में कर लें और कंटिन्यू करें और सिंपल इसको डेस्कटॉप में आप सेव कर दें। सेव हो गई, डेस्कटॉप में जाएं और इसे सिंपल क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको शो होगा यहाँ पे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है हमारी। इसको कंट्रोल-C कर दिया, यहाँ पे मैं भी करता हूँ और ये आज ये ग्रुप है, ये प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखना है और अगले वाले सेक्शन में आपको ग्रुप लिखना है, तो आप ग्रुप लिखें। ग्रुप ये आपको शो कर लेना है कि ग्रुप पहले आपका सॉफ्टवेयर में ऐड है, और सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं होगा तो यहाँ पे सेव करेंगे तो प्रोडक्ट को ऐड करते वक्त आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसा है कि आपके पास ग्रुप ऐड नहीं है और इस प्रोडक्ट में भी आप ग्रुप नहीं शो करवाना चाह रहे तो कोई ऐसा इशू नहीं। हमने फर्स्ट वाली जो प्रोडक्ट थी उसमें हमें ये देखें, फर्स्ट वाली प्रोडक्ट में हमें ग्रुप ऐड नहीं किया था तो इसमें ग्रुप नहीं शो हो रहा, इसमें भी आप ग्रुप छोड़ सकते हैं। मैं अगर फर्ज करें या यूनिलीवर किया तो मैं इसमें यूनिलीवर लिख ही देता हूँ, यूनिलीवर। उसके अलावा ये प्रोडक्ट कोड आ जाता है, 5 लिख लें। अगर आप ऐसा भी लिख लेंगे जो इसमें है तो इशू आ सकता है, अगर अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ये ऐड हो जाएगी अगर आप कर देते हो तो अच्छी बात है। और इधर आ जाता है जी बारकोड, बारकोड के बाद ये आ जाता है जी पीसीस यूनिट, यूनिट किस तरह का लिखना चाह रहे हैं, पीसीस में, दर्जन में, जो भी है पीसीस में, पीसीस लिख रहे हैं। इधर आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाती है, कॉस्ट प्राइस इसकी हमने क्या ऐड किया 4 ml, थोड़ी सेम नाम से 2 प्रोडक्ट ऐड नहीं करनी, इसमें 400 ml आ जाता है। फिर इसमें आता है 1000 ml, 1000 ml की कॉस्ट आती है जी 980। और जी इसकी जो से मतलब परसेंटेज है ये मैं नहीं पता क्या किस हिसाब से है, तो हमें सिंपल कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस का ही पता है तो 1250 कर दी। टैक्स हमें पहले भी नहीं किसी में किया और इसमें 1 कर दें, 0 कर दें, 1 कर दें, 0 कर दें और इसे 1 कर दें, इसे 0, इसे 1, इसे 12 पीसीस। ये देखें यहाँ पे सप्लायर आ जाता है, सप्लायर अगर ऐड करना है तो यहाँ पे लिख लें उसका नाम, अगर नहीं करना तो छोड़ दें। यहाँ पे 12 पीसीस के हिसाब से, सॉरी 12 पीसीस के हिसाब से प्रोडक्ट का स्टॉक मैनेजमेंट करना है तो ओके करें। ये जी ये सॉरी जो है ना, ये मैंने 10 लिखा है, ये हमारी क्वांटिटी इस टाइम हैंड इन हैंड स्टॉक जो शो होगा वो ये होगा। अगर आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 शो होगा, मैं 0 शो करवाता हूँ, फिर बाद में वहाँ पे जाके स्टॉक को मैं मैनेजमेंट करूँगा। यहाँ पे इस प्रोडक्ट इस वाले एक्सेल फाइल को सेव करता हूँ, इसको सेव कर लिया, फिर आता हूँ और ये सॉफ्टवेयर में एक्सपोर्ट करता हूँ, सॉरी इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट को और यहाँ पे जाके इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये बताएगा एक प्रोडक्ट को इंपोर्ट किए और 4 प्रोडक्ट को उसने अपडेट कर दिया। वो अपडेट इस हिसाब से किया जैसे हमने फाइल को एक्सपोर्ट किया था। जब एक्सपोर्ट किया था तो उसमें जो डाटा था ना वही डाटा, तो उन प्रोडक्ट का वही डाटा रह गया ना, तो एक प्रोडक्ट का हमें डाटा जो वो एक प्रोडक्ट नहीं ऐड किया तो वो शो होगी। जो बाकी प्रोडक्ट उसके दरमियान में हमने अगर सेल भी किया ना तो उसका जो स्टॉक वहाँ पे जब एक्सपोर्ट करते वक्त जो स्टॉक था उसने अब उसी हिसाब से कर दिया, उसने साथ में शो भी करवा दिया। और ये डॉक्यूमेंट भी कोड यहाँ पे शो हो रहा है। अगर ये आप लिखना चाह रहे हैं कि भी लिख लेंगे, ये जब भी कोई भी इस डॉक्यूमेंट को सर्च करेगा उसमें शो हो जाएगा तब क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की गई थी और कौन सी चीज़ें अपडेट की गई थी। ये देखें जी हमारी ये वाली प्रोडक्ट 1000 ml वाली ऐड हो गई है और ये शो भी हो रहा है किस टाइम पे ऐड हुई है, अपडेट किस टाइम पे हुई है। अब मैं इसका स्टॉक मैनेजमेंट करना बताता हूँ। इसमें जाएंगे 1000 ml शो होगा, यहाँ पे सर्च करेंगे, ये आ गया और इसका जो पीस हमें 12 पीसेस कर देना है, 12 पीसेस कर दिए। अब इसको मैं बताता हूँ
कि पी सब सेल करके, सेल मैं आपका बताता हूँ सेल किस तरह से करनी है। सेल आपको F12 ऐड करेंगे, इधर आप कस्टमर आ जाएगा, कस्टमर का नेम लिखना चाहते हैं नेम लिख लें, अगर नहीं लिखना चाहते हैं एग्जिट करेंगे, तो कस्टमर का नेम ना भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं आपका। ये देखिए यहाँ पे सर्च में ऑटोमेटिकली चलेगा, यहाँ पे आप सिंपल कोड भी लिखोगे तो प्रोडक्ट आपकी ऐड होगी। अब कोई सा भी कोड लिखते हो तो आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड होगी। अगर यहाँ पे क्लिक करके प्रोडक्ट का सिंपल कोड लिखते हो, सर्च सिंपल क्लिक करते हो तो प्रोडक्ट ऐड हो गई। अगर आप बार कोड लगाते हो या फिर दूसरी कोई भी चीज लगाते हो, वो आप सिंपल यहाँ पे रख के सिंपल आप प्रोडक्ट को स्कैन करते हो, प्रोडक्ट ऐड होती जाएगी। फर्ज करते हो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट ऐड की ऐसे, तो ये 2 क्वांटिटी में 2 शो होगी और प्रोडक्ट एक सेव हुई है, और इसमें पेपर हमारा जो कब यूज होता है। फिर हमने 2 किया, ये 4 किया, ये टोटल 2677 रुपये शो होते हैं। तो F10 करेंगे तो पेमेंट मेथड में जाएगा, ये देखें F10 पेमेंट मेथड में चलेगा। जितनी कॉस्ट है ऑलरेडी उसने यहाँ पे ऐड कर दी, सिंपल इंटर करेंगे तो पेमेंट शो हो जाएगी। अगर उसने 5000 हमें दिया तो वो ऐड करेंगे, तो जो हमने पैसे रिटर्न करने हैं वो भी यहाँ पे शो होते हैं। तो मैं इसे एग्जिट करता हूँ, लेकिन मैं एक और बात बताता हूँ, ये आप F10 करेंगे तो आपको ज़्यादा बटन प्रेस करने पड़ेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा कस्टमर है, एक लाइन लगी है, तो आप स्पीड से कस्टमरों को से मतलब बिल निकालना चाह रहे हो तो आपने इधर से क्लिक नहीं किया करना, क्योंकि ज़्यादा पैसे कैश ही आते हैं। तो F12 करेंगे, ये सिंपल आपने F12 किया, सेल आपकी होगी। और यहाँ पे आप इसकी रिपोर्ट्स मतलब जो भी, अब तो ये फिलहाल थर्माप्रिंटर ऐड नहीं किया तो शो नहीं हो रहा, शो हो रहा है, तो अदरवाइज ये शो नहीं होता। अब सिंपल आपको डन करना पड़ता है और आपकी जो प्रिंट है वो निकल आता है। और मैं आपको यहाँ पे जो हमारा बिल बन के आया वो PDF में सेव होगा, तो मैं बताता हूँ वो कैसा शो होता है। ये देखें, ये वाला बिल हमने अभी अभी सेल किया है, जो इसे ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमने लोगो ऐड किया था, फिर उसके बाद हमने अपना नेम ऐड किया था शॉप का, और एड्रेस ऐड किया था, नंबर ऐड किया था, ईमेल ऐड की थी, ये जो इनवॉइस का ऑटोमेटिकली नंबर आता है। और इसके बाद जो कस्टमर अगर कोई रिटर्न करना आता है तो उसका ये वाले बिल के साथ ही बार कोड स्कैन करेंगे, बिल भी सर्च कर सकते हैं, और उसके अलावा उसको रिटर्न करते हुए उसका डाटा भी इंफॉर्मेशन जो है वो अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से हम लिख सकते हैं। और उसके अलावा ये देखिए प्रोडक्ट आ गई, और ये भी है कि ये किसने सेल की है, एडमिन ने सेल की है, यूज़र ने सेल की है, या फिर किस यूज़र ने सेल किया उसका नाम यहाँ पे शो होगा, डेट और टाइम शो होगा। और उसके अलावा अगर यहाँ पे बैंक डिटेल मैंने आपको बताई थी, बैंक डिटेल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। वो इसलिए लिख सकते हैं कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहा है तो वो यहाँ पे शो हो, बिल प्रिंट करने के बाद वहाँ से देख के हमारी पेमेंट कर दे, तो फिर बाद में हमें उसे गाइड ना करना पड़े, सिंपल बताना पड़ेगा ये इस बैंक पे हमें सेल मतलब पैसे ट्रांसफर कर दो, तो वो आप कर सकते हो, ऑप्शन है उसमें। फिर उसके बाद प्रोडक्ट आ जाती है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहाँ पे लिखी आती है, प्रोडक्ट प्राइस सिंपल एक को पीसीस की कॉस्ट यहाँ पे आती है, फिर इसमें टोटल पेमेंट मतलब टोटल प्राइस शो होती है, पीस जो ये देखें ये पीस प्राइस शो हुई है, ये टोटल प्राइस ये शो हुई है। अच्छा जी, ये देखें जी 4 हैं जी, ये टोटल पीस आइटम्स 1 2 3 4, ये 4 शो हुई हैं यहाँ पे। और ये देखें ये टोटल प्राइस, और इसने ये हमें दिया जी 2677 रुपये जो शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हम कैंसिल करते हैं। फर्ज करें हमें जो नया बिल बनाता हूँ मैं ना, सॉरी 4 5 1 2, अच्छा जी ये ऐड किया, और उसके बाद ये पैसे पेमेंट बन गई उसकी। और हम F10 में जाके अगर वो ज़्यादा पैसे देता है, फर्स्ट कहने पूरे पैसे देता है, F12 करते हैं कम मतलब ज़्यादा पैसे दिए, 6000 दिया, इंटर किया, और ये पोर्ट निकालते हैं, फिर आपको बताता हूँ। ये सेव हो गई, दोबारा से वहां पे जाता हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ, ये था बिल।
ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है जी, हमें ये टोटल कॉस्ट हुई 6000 हमें आया कैश, और हमने रिटर्न 132 रुपये किए। मतलब ये कस्टमर ने जितने पैसे दिए वो भी शो होंगे और हमने कितने पैसे उससे रिटर्न किया वो भी शो होंगे। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आ जाता है, इसको कैंसिल करें और इसमें जाएंगे तो आपको जैसे मैनेजमेंट में जाएंगे आपको शो होगा, ये देखें जी 16000 हमारी जो है टोटल सेल हो चुकी है। उसमें ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट प्राइस है, यहाँ पे शो हो रही है कॉस्ट एंड प्रॉफिट मिला के हमारी 16000 सेल हुई है। ठीक है, सेल हिस्ट्री में शो होगा एडमिन ने कितनी सेल किया और सेलर ने कितनी सेल किया, कस्टमर कौन कौन सा है। ये अली कस्टमर एक था, उसने ये परचेज किया, एक ऑर्डर था उसका, ये चीज़ उसने सेल परचेज की है, और ये उसके बाद हमने एडमिन ने ये चीज़ें सेल की हैं। ठीक है, कैंसिल करता हूँ। अच्छा जी, फर्ज करें हमारे पास ज़्यादा रश लगा हुआ है और एक बिल बन रहा था, ये एक बिल बन रहा है, सॉरी ये एक बिल बन रहा है। अच्छा जी, ये एक बिल बन रहा है जी, ये देखिए एक बिल बन रहा है, और बिल बनाते बनाते एक कस्टमर आ गया है जो कि ये बिल बन रहा था, एक कस्टमर और आ गया जिसका इसका बिल रोक के उसका बिल बनाना है, तो कैसे करेंगे। ये देखिए जी F7 भी दबा के आप कर सकते हैं, F7 दबाएंगे और सिंपल ही इसे तरह करके कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दिया और नया कस्टमर आ गया, नए कस्टमर के लिए F8 दबाएंगे और इसे एग्जिट करेंगे, नया कस्टमर आ गया, ये नया कस्टमर है जी, इसने ये चीज़ें ली 2, इसको हमने ये चीज़ें सेल कर दी F12 करके, ये चीज़ें सेल होगी इधर, सिंपल इसको डन कर दिया। अब डन किया है, अब दोबारा से वही कस्टमर जो पहले था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो गया है। अगर नहीं होता तो किस तरह से करना है मैं वो बताता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे हमें जाना है यहाँ पे और चेक करना है कौन कौन सी, फर्ज करें हमने 2 बिल पेंडिंग किए हैं, इसको करके मैं कैंसिल एक और बिल पेंडिंग करके बताता हूँ। ये देखें जी, ऐड कर लिया, इसको कैंसिल किया, इसने एक पीस और 2 पीस ऐड किए और इसको भी पेंडिंग कर देता हूँ, F7 करके कर लें या फिर वैसे कर लें, टोटल करके कैंसिल। अब ये 2 कस्टमर हमारे पेंडिंग में चले गए और मैं फिर एक नया बिल बना रहा हूँ, फर्ज करें मैं एक नया बिल बना रहा हूँ एक और, अब ये तीसरा बिल है, तीसरा बिल बन रहा है और तीसरा बिल बनते ही हमें इसके दरमियान में उसका बिल बनाना है, ये इधर ही छोड़ के। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जो हमने कस्टमर वेटिंग में लगाए थे ना वो कस्टमर F9 ऐड करेंगे, F9 जो क्लिक करेंगे, जो हमारे वेटिंग में कस्टमर होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, 11 था, 13 था, 14 था, जिसके मर्जी ऊपर क्लिक करें, उसको ओपन करें और उसके बाद उसकी पेमेंट मेथड 12 करके सिंपल सेव कर दें। और अगर प्रिंट निकालना, प्रिंट ऑटोमेटिकली निकल जाना था, अगर थर्मल प्रिंटर लगा होता तो इन पर इसको डन कर देते हैं। 2 कस्टमर ऑलरेडी शो होंगे, अगर नहीं तो नई इनवाइस निकालनी, F8 कर दें, इसको कैंसिल करके F8 करेंगे तो नई इनवाइस ऑलरेडी एक शुरू हो जाएगी। अगर हमें फिर से वही निकालना है तो F9 क्लिक करेंगे तो हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है जी, मैं आपको ये गाइड कर दिया। फर्ज करें एक प्रोडक्ट हमने सेल की थी और वो हमें रिटर्न में आई है, तो किस तरह से करना है। एक प्रोडक्ट ये थी, सेल की थी और रिटर्न में आई है, यहाँ पे रिफंड में क्लिक करेंगे और रिपोर्ट नंबर, यहाँ पे जो कस्टमर चीज़ लेके गया था उसके ऊपर एक एक किस्म की, जब रिटर्न में रिपोर्ट्स में शो होगा तो ये शो होगा कि रिटर्न की थी, लेकिन उसका जो इनवाइस नंबर है, अगर वो कस्टमर बिल लाया तो उसका बार कोड यहाँ पे स्कैन कर देंगे तो उसमें ये शो हो जाएगा इस कस्टमर ने बाई की थी फिर बाद में इसने रिटर्न किया। अगर नहीं है, वैसे तो होना चाहिए, अगर नहीं होता तो रिटर्न करनी नहीं बनती, अगर हो तो, अगर ठीक नहीं हो तो फिर भी आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कर दें तो वो सेव हो जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में ये शो होगा जो पेंडिंग में बिल थे, बिल अगर नया निकालना यहाँ पे क्लिक करें या फिर इसको एग्जिट करेंगे तो भी नया कस्टमर शो हो जाएगा। ठीक है,
तो मैंने रिटर्न का भी बता दिया, सेल का भी बता दिया, फिर बाद में मैंने आपको वेटिंग, कस्टमर वेटिंग में किस तरह से लगाने हैं वो भी बता दिया, फिर बाद में वेटिंग में उठाना किस तरह वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। अगर किसी ने वीडियो थोड़ी सी भी छोड़ी है तो उसको पता चल जाएगा मैंने क्या क्या बताया, तो वीडियो दोबारा भी देख सकता है। मैंने आपको कंपनी का फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, टैक्स का आज आपको बताया, फिर उसके बाद मैंने कंट्री सिलेक्ट करनी बताई, फिर बाद में पेमेंट का बताया कि पेमेंट कितनी टाइप की है, तो आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको यूज़र ऐड करना बताया, फिर उसमें यूज़र की यहाँ पे जो भी उसकी लिमिट्स को कंट्रोल करना बताया, किस तरह से करते हैं, प्रमोशन का बताया, फिर बाद में कस्टमर का बताया, और आपको मैंने वेंडर जो हमें सप्लाई दे रहा है उसका बताया। फिर रिपोर्ट्स आ जाती हैं, उसका भी बताया किस तरह से लेनी है। स्टॉक का बता दिया मैंने कि स्टॉक को किस तरह से ऐड करना है, फिर उसको बाद में स्टॉक को मेंटेन किस तरह से करना है और वो भी बता दिया। फिर एक चीज़ में भी मैंने कहा आपको बता दी, और फिर मैं बता देता हूँ कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ जो ज़ीरो हो रही है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगी, यानी कि उसका रीस्टॉक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें पता चल जाएगा कस्टमर ये वाली चीज़ जो है ज़ीरो हो रही है, तो इसको जल्दी से जल्दी रीस्टॉक किया जाए। ठीक है, अच्छा जी, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऐड करनी बता दी, ग्रुप ऐड करना बता दिया, ग्रुप यहाँ पे ग्रुप एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं, मे भी मेरा ख्याल में मैंने आपको ग्रुप डिलीट करना बता दिया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप प्रोडक्ट को ऐड करना है। फिर उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि आपने प्रोडक्ट को ये प्रोडक्ट को आपको एक्सेल फाइल के साथ कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, और एक्सेल फाइल बना के इसमें कैसे इंपोर्ट कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स का बताया कि डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया था ना कि जैसे हमने प्रोडक्ट सेव की थी तो उसके एक डॉक्यूमेंट नंबर बन के आया था, वो डॉक्यूमेंट नंबर आप यहाँ पे लगाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट शो हो जाएगी, उसमें ये शो होगा कि हमें ये वाली में भी प्रोडक्ट थी, ये भी सेल कोई थी यहाँ पे, मैंने अब मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सी थी, मेरा ख्याल में ये थी जिसमें ये था कि हमने प्रोडक्ट ऐड की थी। फिर उसमें ये शो हो जाता है, हाँ यही है मेरे ख्याल में जो हमने प्रोडक्ट ऐड की थी, यही वाली है, 1100 समथिंग इसकी कॉस्ट प्राइस है ये, हाँ यही थी मेरा ख्याल। तो यहाँ पे ये देखें ना डॉक्यूमेंट भी आज शो हो रही है, तो आप सिंपल एक डॉक्यूमेंट शो करवानी है तो सिंपल इसका कोड लिखेंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट शो होगा। डॉक्यूमेंट में आपको बता दिया था, डॉक्यूमेंट में ये होता है कि इसमें टोटल इन्फॉर्मेशन होती है कि किस तरह से कोई भी चीज़ हुई हो तो वो अच्छे तरीके से लिखी होती है। ये देखें इसकी ये चीज़ें हैं और ये इसकी बिल बनी है, 9% दी हमने, कोई परसेंटेज नहीं दी हमें, और इसमें सेव किया है। आप यहाँ से प्रिंट का रिव्यू भी देख सकते हो, ये बड़ी फाइल में ही आएगा, छोटी फाइल में इसका प्रिंट रिव्यू निकालना चाहते हो, यानी कि ये वो चीज़ें हैं। ये A4 में इसलिए निकल के आया कि फ़र्ज़ करें ये कस्टमर को नहीं जाना, ये हमारा कोई चेक कर सकता है, या फिर हम समझ लें यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो हमारे हेड ऑफिस से कोई चेक कर रहा है तो वो यहाँ पे निकालेगा। तो ऑफिस वर्क सारा होता है A4 साइज पे होता है, तो ये वैसे भी अगर कोई आपका हमने कोई ऐसा काम किया की रिपोर्ट बन रही है तो वो A4 पे ही बनेगी ना, A4 पे ही बनेगी, और थोड़े थर्मल प्रिंट वगैरह ना बनेगी। तो इसके बाद ये डेस्कटॉप आ जाती है, वहाँ पे हमने टोटल आज की ये सेल 60 रुपये बनते हैं ये यहाँ पे, वैसे ये एग्जैक्ट ये लिखी हुई है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं इतनी सेल, ये जो हमारी कॉस्ट प्राइस बनती है ये प्रॉफिट प्राइस बनती है, यहाँ पे हमारी दोनों प्राइस शो हो रही हैं। ठीक है, तो कॉस्ट भी और प्रॉफिट भी दोनों शो हो रही हैं, और उसके अलावा मैंने भी आपको बता दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो कुछ आपको बताया आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा, और इसके बाद वैसे भी मैंने एक वीडियो बनानी है जिसमें मैंने कंप्लीट सेटअप लगा के एक बार कोड और एक थर्मल प्रिंटर के साथ मैंने चीज़ें, जैसे कस्टमर को हमने रियल पॉइंट ऑफ सेल में जैसे कस्टमर को चीज़ें सेल कर रहे होते हैं तो एक हम वर्किंग में जैसे सिस्टम लगाता है वैसे सिस्टम लगा के आपको एक वीडियो मैं
बनाऊंगा, जिसमें कि एक मैं रियल पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू प्रोडक्ट सेल करूंगा, जैसे ही स्पीड से सेल करके बताऊंगा किस तरह से आपको सेल करनी चाहिए। फिर उसमें आपको, अभी तो मैंने आपको रिव्यू मतलब ऐसे ही दिखाया पीडीएफ में कि इस तरह से बिल बन के बाहर निकलता है, तो उसमें सिंपल ठीक से आपको ये भी करके बताऊंगा कि बार कोड को किस तरह से ऐड करना है, उसका ड्राइवर श्राइवर किस तरह से करना है। फिर उसके बाद जो थर्मल प्रिंटर है, थर्मल प्रिंट के आपको ड्राइवर किस तरह से इंस्टॉल करने हैं, तो फिर उसके बाद उसको अटैच किस तरह से करना है, और उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग है, वो जो उसकी बिल की मेजरमेंट है वो किस तरह से करनी है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो काफ़ी मेरी इस वीडियो में पता चल गया होगा कि इसको रोमियो को किस तरह से हमने रन करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो किसी के साथ शेयर भी कर देना, किसी का फ़ायदा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।